साबर मंत्र। साबर मंत्र को सिद्ध करने के लिए एक विशेष मुहूर्त, विशेष दिन, विशेष समय की आवश्यकता पड़ती है। साबर मंत्र का प्रभाव इतना बृहद है कि साबर मंत्र एक ही दिन में सिद्ध किया जा सकता है और सिद्ध हो भी जाता है। साबर मंत्र भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से प्रभावी हैं और एक ही दिन में सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। साबर मंत्रों की सहायता से सब कुछ किया जा सकता है। कल काल में साबर मंत्र का बड़ा महत्व है। सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय मां योग माया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो साबर मंत्र को किस दिन सिद्ध किया जाए जिससे ये पूर्ण फलदायी हो और इनसे क्या क्या काम लिया जा सकता है। तो साबर मंत्र का प्रभाव तो बहुत बृहद ही है, लेकिन साबर मंत्र को जब भी सिद्ध किया जाए एक विशेष तिथि, विशेष मुहूर्त में सिद्ध किया जाए तो अति उत्तम होता है, क्योंकि साबर मंत्र का सिद्ध होने का एक निश्चित समय होता है। लेकिन विशेष दिनों की अपेक्षा आम दिनों में भी साबर मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगता है। तो साबर मंत्र का क्या प्रभाव है, पहले इस बारे में सुन लीजिए। साबर मंत्र से आप कोई भी जो भी प्रेतादि निवारण के कर्म हैं कर सकते हैं। किसी के बारे में पूछा देखनी है आपको, किसी के बारे में जानना है उसको कर सकते हैं। किसी के ऊपर भूत प्रेत लगाना है उसको कर सकते हैं। निवारण कर सकते हैं, वशीकरण कर सकते हैं, मारण मोहन जो षटकर्म हैं सभी कर्म कर सकते हैं साबर मंत्र की सहायता से। और भी ध्यान में प्रवेश करने के लिए साबर मंत्र अलग होते हैं। जो भी मदारी के कर्म होते हैं, जादुई कर्म दिखाने के लिए भी साबर मंत्रों का ही प्रयोग होता है। सवारी बुलाने के लिए भी साबर मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, लेकिन साबर मंत्रों का हर कार्य का अलग अलग मंत्र है। वैदिक मंत्र में एक मंत्र से आप कई कार्य कर सकते हैं, लेकिन साबर मंत्र में ज़्यादातर हर कार्य करने के लिए अलग अलग मंत्र हैं। शरीर बंधन का अलग मंत्र है, घर बंधन का अलग मंत्र है, गर्भ रक्षा का अलग मंत्र है, किसी के ऊपर कुछ करना है उसका अलग मंत्र है, तंत्र प्रयोग का अलग मंत्र है, निवारण का अलग मंत्र है, खोलने का अलग मंत्र है, बांधने का अलग मंत्र है। लेकिन साबर मंत्र को कैसे सिद्ध किया जाए कि एक दिन में सिद्ध हो जाए और व्यक्ति का कार्य भी होने लगे और एक दिन में सिद्धि मिल जाए। तो साबर मंत्र ज़्यादातर दिवाली, होली, नाग पंचमी, रक्षाबंधन या कोई भी ग्रहण काल हो या शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त या पूर्णमासी के दिन ही सिद्ध किए जाते हैं। साबर मंत्र एक माला में भी सिद्ध हो जाते हैं, 5 माला में भी सिद्ध हो जाते हैं और इनकी 1.25 लाख की संख्या में भी जप किया जाता है। तो आप जप जितना करेंगे मंत्र उतना ही प्रभावी, उतनी ही अधिक ऊर्जा के साथ सिद्ध होगा, क्योंकि मंत्र में जितनी अधिक ऊर्जा आपके पास समाहित होगी उतना ही आप कार्य ले सकते हैं। मंत्र से कार्य लेने के बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन मंत्र जब सिद्ध हो जाता है तो व्यक्ति को स्वतः ही धीरे धीरे सब कुछ पता चलने लगता है। अगर किसी के बारे में जानने के लिए साबर मंत्र आपको सिद्ध करना है तो आप एक अलग मंत्र मिलेगा आपको। किसी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो उस मंत्र को सिद्ध जब करेंगे, पूछा देखने का मंत्र, वो मंत्र हनुमान जी का भी हो सकता है, माँ दुर्गा का भी हो सकता है, माँ काली का भी हो सकता है, किसी भी देवी देवता का मंत्र हो सकता है। साबर मंत्रों में भूत प्रेत आदि की भी सिद्धि होती है, क्योंकि जब भगवान शिव ने गोरखनाथ जी का स्वरूप धारण करके जन्म लिया था तब उन्होंने इन सभी मंत्रों की रचना की। उसके बाद ही साबर मंत्र प्रचलन में आए और साबर मंत्र जब भी सिद्ध होते हैं शुभ मुहूर्त में ही सिद्ध होते हैं। तो दिवाली पर अगर साबर मंत्र को सिद्ध करना है तो आप प्रतिदिन एक एक माला करेंगे तो 11 दिन में भी सिद्ध हो जाता है। अगर दीपावली के दिन आप 5 माला कर लेते हैं या 1 माला कर लेते हैं फिर भी साबर मंत्र सिद्ध हो जाता है। दुकान बंधन का साबर मंत्र अलग है, खोलने का अलग है, घर व्यापार चलाने का साबर मंत्र अलग है और देवी देवता की सिद्धि प्रदान करने वाले साबर मंत्र अलग हैं। साबर मंत्र हर वर्ष सिद्ध किए जाते हैं, इनकी ऊर्जा हर वर्ष बढ़ाई जाती है, क्योंकि जब साबर मंत्र एक बार सिद्ध हो जाते हैं तो इनको लगातार इनको ऊर्जान्वित करते रहना चाहिए, नहीं तो ऊर्जा कम हो जाती है। लेकिन साबर मंत्र कलिकाल में बहुत ही क्षण भर में सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। अगर आप भी साबर मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं तो जब कैसे ही कोई ग्रहण काल आए या चंद्र ग्रहण आए या सूर्य ग्रहण आए तो उसमें कोई भी साबर मंत्र हो 5 माला जाप कीजिए आप। उसका जो है गाय के कंडे पर घी से या जो भी सामग्री जो मंत्र से संबंधित सामग्री से हवन कर दीजिए, उस पर होम यानी होम कर दीजिए, हवन भी कर सकते हैं। साबर मंत्रों में ज़्यादातर स्वाहा नहीं लगता, बिना स्वाहा के ही आप जैसा भी मंत्र है उसको पढ़ेंगे और उस पर होम कर देंगे, साबर मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अगर शुभ मुहूर्त में कर रहे हैं साबर मंत्र तो 1 माला, 5 माला, 11 माला में सिद्ध हो जाएगा। अगर आप बिना किसी सिद्ध मुहूर्त के कर रहे हैं
तो 21 दिन, 41 दिन या 11 दिन आप माला एक माला जाप करेंगे तो साबर मंत्र सिद्ध हो जाता है। लेकिन हर देवी देवता का भोग प्रसाद अलग होता है और हर मंत्र को जाप तो एक ही माला पे होगा, लेकिन हर देवी देवता को सिद्ध करने का माला भी अलग हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर रुद्राक्ष माला पे ही किया जाता है और हर कर्म के लिए अलग अलग मालाएं होती हैं, तो उसका भी प्रयोग किया जाता है। तो आपको गुरु ही मार्गदर्शित करेगा, आपको जिस कर्म के लिए करना है, कैसा करना है, तो आपका गुरु ही बताएगा कि किस कार्य के लिए किस माला का प्रयोग करें और किस प्रकार सिद्ध करें। लेकिन एक सार्वजनिक तरीके से अगर किसी भी मंत्र को एक जन कल्याण के निमित्त आप करना चाहते हैं तो आप किसी भी शुभ मुहूर्त में 5 माला या 11 माला किसी भी साबर मंत्र को आप चैतन्य कर सकते हैं, उसको जागृत कर सकते हैं और उससे काम ले सकते हैं। उससे काम लेने का तरीका ज़्यादातर तरीका वही होता है जो सभी मंत्रों का होता है, लेकिन उसमें थोड़ा परिवर्तन होता है जैसे भी उस मंत्र का कार्य होता है। अगर आप प्रेत आदि बाधा से पीड़ित हैं तो साबर मंत्र सिद्ध करके अपनी रक्षा कर सकते हैं, शरीर रक्षा कर सकते हैं। आप साबर मंत्र से कुंडलनी जागरण भी कर सकते हैं। आप साबर मंत्र से चमत्कार दिखा सकते हैं, चीज़ें प्रकट कर सकते हैं। आप साबर मंत्र से किसी भी भूत प्रेत आदि को बस में कर सकते हैं, जिन्न जिन्नात की सिद्धि कर सकते हैं। लेकिन साबर मंत्र का जो भी है इसका आपको अर्थ समझ में ज़्यादातर नहीं आएगा, क्योंकि ये अर्थहीन है, लेकिन फिर भी इनका प्रताप है। प्रभु शिव और माता पार्वती की कृपा से इसका प्रताप है। ये शब्द ही स्वयं सिद्ध मंत्र होते हैं, इनको सिर्फ थोड़ा जाप करके इनको ऊर्जान्वित कर लिया जाता है बस। तो साबर मंत्र के विषय में आज हमने आपसे चर्चा की कि इसको कैसे सिद्ध किया जाता है, इसको आप कैसे सिद्ध करेंगे। साबर मंत्र सिद्ध होने के बाद बहुत ही चमत्कारिक होते हैं और बहुत ही चमत्कार दिखाते हैं। आपने कहीं देखा होगा कि बड़े बड़े दरबारों में कि व्यक्ति जाता है, उस एक गोले में घुसता है, उसके बाद उसके शरीर में एक्टिविटी होने लगती है। तो साबर मंत्र के प्रभाव के कारण ही होता है कि आप एक निश्चित आयाम में जाएंगे और निश्चित एक क्षेत्र में अगर प्रवेश करेंगे तो आपके शरीर में हलचल होने लगेगी। ये साबर मंत्र का ही प्रभाव है। तो साबर मंत्र से अनेक कार्य होते हैं, अनेक चमत्कार होते हैं, अनेक चीज़ें प्रकट की जाती हैं साबर मंत्र से, चमत्कार दिखाए जाते हैं। मदारी का काम भी होता है साबर मंत्र से ही। साबरी विद्या से बहुत सारे कार्य होते हैं। कलिकाल में साबरी विद्या का ज़्यादा प्रचलन है, क्योंकि ये बिना मेहनत के सिद्ध हो जाते हैं, ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करना पड़ता। लेकिन गुरु का मार्गदर्शन होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना गुरु के मार्गदर्शन में कार्य किए आपको सफलता के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि आपका मार्ग भी गलत हो सकता है, आपके साथ कुछ अनहित घटित हो सकता है, क्योंकि मंत्र का गलत प्रभाव आपके जीवन को तहस नहस कर सकता है। इसलिए कोई भी मंत्र सिद्ध करने से पहले गुरु के मार्गदर्शन में होना अति आवश्यक है। अगर आप भी कोई ऐसा साबर मंत्र है जो सिद्ध करना चाहते हैं, जिसका विधान आप चाहते हैं, तो हमारे माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार के भौतिक या आध्यात्मिक विषय पर वार्ता करनी है तो आप Call-me-4 ऐप पे कॉल कर सकते हैं। हमारी आईडी है योग माया दरबार, और जो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आप इस पर भी कॉल कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की साधना संबंधित मार्गदर्शन चाहिए, किसी प्रकार की सिद्धि करनी है, आपको कवच आदि आपको प्राप्त करने हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे पास आकर सानिध्य साधना भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी साधना कर सकते हैं। तब तक के लिए सभी माँ के भक्तों को, सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय माँ योग माया।